बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मुनि समाजु अरु तीरथ राजु, साचिहु शपथ अघाई काजु। एहि थल जौ किछु कहिए बनाई, एहि समय अधिक न अघ अधमाई। तुम सर बैग कहूँ सती भाहु, उर अंतर जामि रघुराहु। मोहिन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जगु जानी पोचू। नाही ने डरु बिगरी परलोकु, पितहु मरण कर मोहिन शोकु। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। राम बिरह तजी तनु छन भैंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। अजिन बसन फल असन मही, शयन डासी कुश पाते। राम शयन डासी कुश पात, बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप बरषा बात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम आश्रु के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए, फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। वे वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्ष के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। एहि दुखे दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। एहि कुरोग करे औषधु नाही, सोधेउ सकल विश्व मन माही। मातु कुमत बढ़ई अघ मूला, तेहि हमार हित कीन बसूला। कलिकु काठ कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। मोहि लगी अहु कुठाठु, तेहि ठाठा, घाले सी सब जगु बारह बाटा। मिटई कुजोगु राम फिरि आए, बसई अवध नहीं आने उपाय। भरत
भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सबहि कीन्ही बहु भांति बढ़ाई। तात करऊ जनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटि राम पग देखी। करि प्रबोध मुनि बर कयो, अतिथि प्रेम प्रिय हो रामा, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करी छोहु, मंगल मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वीरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मेरे लिए उसने यह सारा कुठार बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचु, भयउ कुअवसर कठिन सकोचु। जानि गुरुई गुर गिरा बहोरी, चरण बैंदी बोले कर जोरी। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक शिष्य निकट बुलाए। चाहिए कीन्ही भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले नाथ कही तीन सिर नाय, प्रमुदित निज निज काज सिधाय। मुनि सोच पाहुन बड़े नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिद्धि आनी मादिक आई, आयसु होई सो करई गोसाई। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। रामा सानुज सहित समाज, पहुनाई करी हरऊ श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मंगल मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ,
आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलवाया और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है। अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमादी सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सिधि सिरे धरी मुनि बरे बानी, बड़भागिनी आपुहि अनुमानी। कयई परस पर सिधि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। मुनि पद बंदी करिय सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कही रचे रुचिरे गृह नाना, जेहि बिलो की बिल खाही बेमाना। भोग विभूति भूरि भरी राखे, देखते जिनहि अमरे अभिलाषे। दासी दास साजु सब लीने, जोगवत रही मन ही मनु दीने। सब समाजु सजी सिधि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। बहुरी सब परिजन भरत कहूँ, ऋषि अस आय सुदीन। रामा ऋषि अस आय सुदीन। विधि विस्मय दायक विभव, मुनि बरे तपे बल कीन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्य औषध दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मन संकट हारी। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगीं, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य, ठाठ बाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी लचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने
तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत